आज पढ़िए फैज़ अहमद फैज़ जी की जन्मतिथि के अवसर पर उनकी एक गज़ल। गुलों में रंग भरे पा देना बहार चले, जलेबी और गुलशन का बहार चले। और कवि महोदय, आज भी कुछ बातचीत की या यूं ही बस दीदार करके लौट आए? नहीं भाई, आज भी कोई बात नहीं हुई। ये बात करने को कह रहा है और मैं तो यहाँ उससे हाय तक नहीं कह पा रहा। यार, सिर्फ कभी कहीं आई कांटेक्ट हो जाने से मुझ में एक अजीब सी नर्वसनेस आ जाती है। कुछ सेकंड्स का वो जो आई कांटेक्ट होता है, उसमें मुझे ये तक पता नहीं रहता कि मैं हूँ भी या नहीं। मन एकदम शांत और खाली। हर रोज़ सोचता हूँ कि आज बात शुरू करूँगा ही, लेकिन लेकिन ना जाने मुझे क्या हो जाता है उसके सामने। इसका ही सही है, हर हफ्ते एक नई गर्लफ्रेंड के साथ डेट पे जाता है, टाइम स्पेंड करता है। न जाने ईश्वर ने हम कवियों को इतना कमज़ोर क्यों बनाया है। पहले तो हमें हर लड़की पसंद नहीं आती, और फिर जब कोई अच्छी लगती भी है तो कुछ कह ही नहीं पाते। अजीब मसला है हम कवियों के साथ।
कई बार यूं भी देखा है, ये जो मन की सीमा रेखा है, मन तोड़ने लगता है। अनजानी प्यास के पीछे, अनजानी आस के पीछे, मन दौड़ने लगता है। राहों में, राहों में, जीवन की राहों में। सर ने आज तो बताया था कि कोई स्कॉलर आने वाला है। हाँ हाँ, मेंशन किया था सर ने ग्रुप में कि कोई और स्कॉलर आएगा। नाम बताया है कुछ? नहीं, नाम तो मेंशन नहीं किया यार। ये वही चित्रलेखा पढ़ाएंगे ना? हाँ, चित्रलेखा कंटिन्यू करेंगे। गुड आफ्टरनून। चित्रलेखा, उपन्यास चित्रलेखा, जिसको कोई लिखा है लेखक भगवती चरण वर्मा जी। इस उपन्यास का लगभग आधा हिस्सा सर ने पढ़ा दिया है। यस सर। चित्रलेखा की शुरुआत होती है एक प्रश्न के साथ, जो कि श्वेतांक अपने गुरु महाप्रभु रत्नांबर से पूछता है, पाप क्या है? वो पूछता है कि पाप क्या है। जिस किसी ने भी इस उपन्यास को पढ़ा है या आगे पढ़ेगा, उसे पाप का संपूर्ण नहीं थोड़ा बहुत ज्ञान हो जाएगा। आज हम इस उपन्यास की शुरुआत एक अलग प्रश्न के साथ करेंगे, और वो ये है कि प्रेम क्या होता है। प्रेम क्या किसी एक से होता है या कईयों से हो सकता है? कईयों से हो सकता है। प्रेम क्या एक बार होता है या कई बार होता है? कई बार होता है। प्रेम क्या व्यक्ति के स्वरूप से होता है, उसकी सुंदरता से होता है, या फिर व्यक्ति के विचार, आचरण और चरित्र से होता है? आप बताइए। सर, प्यार ही दोस्ती है। अगर कोई लड़की मेरी अच्छी दोस्त नहीं बन सकती तो उसे प्यार हो ही नहीं सकता, क्योंकि दोस्ती है, दोस्ती बिना प्यार हो ही नहीं सकता। सो सिंपल, प्यार ही दोस्ती है। शांत रहिए। और आप, हाँ आप ही जरा खड़े हुए। ये आप वीडियो क्यों बना रहे हैं? सर इसी की बात कर रही हूँ बनाने। रील, सॉरी सर। इंस्टाग्राम वाले। एक छोटा सा सुझाव देना चाहूंगा आप सभी को। आप सब साहित्य के छात्र हैं, कम से कम आप लोग तो इस बात का ख्याल रखिए कि साहित्य का मतलब होता है समाज का दर्पण, यानी कि वास्तविकता का बिंब। आप लोग ये रियल वर्ल्ड और रियल वर्ल्ड के बीच के फर्क को समझिए। मैं ये नहीं कहता कि हमें बिना फोन के निर्वहन करना चाहिए, क्योंकि वो संभव नहीं है, लेकिन हम इतना तो कर सकते हैं कि जितना जरूरत हो उतना ही इस्तेमाल करें। खैर, आप सब कॉलेज के छात्र हैं, समझदार हैं। जिस विषय पे हम लोग चर्चा कर रहे थे, जिस प्रश्न पे हम लोग चर्चा कर रहे थे कि प्रेम क्या होता है, उसका उत्तर आप लोग अपनी स्मरण पुस्तिका में लिखिए।
सर चित्रलेखा है। हाय। हाय। तुम्हारा भी हिंदी लिटरेचर है ना? और सेक्शन कौन सा? सी। हम दोनों का भी वही है। दूसरे सब्जेक्ट्स क्या है कॉम्बिनेशन में? कोर में इंग्लिश और फिलोसफी और कंपलसरी। अरे वाह, उर्दू फिर शायरी वायरी तो करते ही होगे। अरे नहीं, अभी उतना लिखना नहीं आता है, बट थोड़ी बहुत पोएट्री कर लेता हूँ। सही है यार। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? तन्मय। ठीक है फिर बाय। बाय। हमें भी चित्रलेखा नहीं। सर एक चित्रलेखा दे दीजिए। क्यों मैं इतनी जल्दी वहाँ से चला आया? मुझे कहीं जाना भी नहीं था। कितना अच्छा मौका मिला था और फिर उसने कुछ सामने से ही हाय बोला और मैं उससे उसका नाम तक नहीं पूछ पाया। सच में बहुत कमज़ोर बनाया है आपने हम लिखने वाले लोगों को। हाँ रोज वो क्या है ना कि अगर सुबह एक कप चाय ना पी लो ना तो फिर दर्द सा रहता। आओ तुम भी लो। नहीं नहीं, मैं नाश्ता करते हैं। आज तुम्हारी फ्रेंड नहीं आई, क्या नाम है उसका? नंदिनी, उसको सिर में थोड़ा दर्द है। लगता है उसने भी अभी तक मेरी सुबह की चाय नहीं पी हो। रियली सॉरी यार, वो कल मैं तुम लोग का नाम भी पूछना भूल गया। योर नेम? मेरा नाम? You really don't know my name? हाँ शायद, आई एम नॉट श्योर। अदिति? करेक्ट, पता सब है लेकिन पूछ के जानना है। नहीं तो फिर क्लास के लिए चाहिए। चलती। अच्छा, तुमने चित्रलेखा पढ़ लिया? पढ़ी है लेकिन अभी आधी ही पढ़ी है, खत्म नहीं। तुमने पढ़ लिया? हाँ मैंने पढ़ लिया पूरा, काफ़ी अच्छी नॉवेल है। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है कि प्यार एक से होता है या कई? सच छोड़ दो, मुझे लगता है कि वो वाला लव होता ही नहीं, और अगर होता भी है तो आज के टाइम में नहीं होता। टाइम तो है थोड़ा सा डिफरेंट आता है, बट आई थिंक लव इज नॉट लाइक एनीथिंग व्हिच कुड डिसअपीयर विद टाइम। आई बिलीव इन ट्रू लव एंड इन कमिटमेंट फॉर वन गर्ल। Yes, girls will be. कई बार यूं भी देखा है ये जो मन की सीमा रेखा है, मन तोड़ने लगता है। अनजानी प्यास के पीछे, अनजानी आस के पीछे, मन दौड़ने लगता है। राहों में जीवन की राहों में जो खिले हैं फूल फूल मुस्कुरा के, कौन सा फूल चुरा के रख लूं मन में
सजा के। कई बार यूं भी देखा है ये जो मन की सीमा रेखा है, मन तोड़ने लगता है। अनजानी प्यास के पीछे, अनजानी आस के पीछे, मन दौड़ने लगता है। जानू ना, जानू ना, उलझन ये जानू ना, सुलझाऊं कैसे कुछ समझ ना पाऊं। किसको मीत बनाऊं, किसकी प्रीत भुलाऊं। कई बार यूं भी देखा है ये जो मन की सीमा रेखा है, मन तोड़ने लगता है। क्या बात है भाई, बड़ा मन ही मन मुस्कुरा रहे हो। देखा? मैं नहीं पीता यार, तुम तो जानते ही हो। जानता तो हूँ, फिर भी सोचा अब शेरो शायरी करने लगे हो तो शायद पीने भी लगो। वैसे भी मैंने सुना है ये जो शायर वायर होते हैं बिना पिए लिख नहीं पाते। ऐसा कुछ नहीं है, हाँ कुछ बड़े शायरों के लिए था, बट नॉट नेसेसरी फॉर एवरी पोएट। अच्छा ठीक है भाई, मत ले, पर ये तो बता इतना मुस्कुरा क्यों रहा है? बात तो वैसे कुछ खास नहीं, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा तो बिल्कुल नहीं है। हाँ लेकिन इधर बीच मैंने एक बात नोटिस की है कि जब भी मैं अपनी आंखें बंद करता हूँ तो मुझे उसका वो खूबसूरत सा चेहरा दिखाई देता है। उसके होंठों पे मुस्कुराहट देख के अपने आप मेरे चेहरे पे एक मुस्कुराहट सी आ जाती है। अच्छा, मैंने एक कविता लिखी है, सुनेगा? तो ऐसी है कविता। बता तेरे बारे में क्या क्या लिखूं, बता तेरे बारे में क्या क्या लिखूं। तेरी आंखों का मैं नूर लिखूं या तुझ पर अपना फितूर लिखूं। लिखूं तेरी जुल्फों को घने बादल सा या तुझको ही मैं कोई नूर लिखूं। बता तेरे बारे में क्या क्या लिखूं। तेरी रंगत को मैं लिखूं चांदनी और तुझे मैं कोई चांद लिखूं। लिखूं तेरा पहली दफा दिखना मुझे जैसे लालिमा में डूबता शाम लिखूं। तेरी चूड़ियों की खनकार लिखूं या तेरी पायल की झनकार लिखूं। लिखूं तेरे होठों को मैं गुलाब सा या उससे बहते संगीत का मैं सार लिखूं। बता तेरे बारे में क्या क्या लिखूं। वाह भाई वाह, क्या कविता लिखी। मान गए दोस्त, सही कहते हो कि ये शेरो शायरी करने के लिए नशे की जरूरत नहीं। भाई लेकिन देख, एज अ फ्रेंड और एज अ विल विशर तेरे को एक सजेशन देना चाहूँगा। अब लगभग 2 हफ्ते हो गए हैं तेरी दोस्ती हुए अदिति से, तो सिर्फ दोस्त तक ही रहना है या बात कुछ आगे भी बढ़ानी है? वैसे वो कौन सी रील थी, फूल और माली वाली? वो तो अपने बीएचयू के अंकित भैया के काफ़ी फेमस शेर है कि एक ये जिनको था फूल तोड़ना वो तोड़ ले गए, जिनको था फूल तोड़ना वो तोड़ ले गए, माली लगा ही रह गया बस देखभाल में। हाँ यही वाला। अब तुम देख लो, तुम्हें फूल तोड़ना भी है या माली की तरह देखभाल ही करनी है।
दिन कुछ ऐसे गुजारता है कोई, तेरे आने की जब खबर महकी, तेरी खुशबू से सारा घर महकी। कविता कुछ इस प्रकार है। बता तेरे बारे में क्या क्या लिखूं, बता तेरे बारे में क्या क्या लिखूं। तेरी आंखों का मैं नूर लिखूं या तुझ पर अपना फितूर लिखूं, तेरी जुल्फों को घने बादल सा। आहट सी कोई आए तो लगता है कि तुम, साया कोई लहराए तो लगता है कि तुम, जब साथ कोई हाथ लगाते ही चमन में शर्माए लचक जाए तो लगता है कि संदल से महकती हुई पुरकैफ हवा का झोंका कोई टकराए तो लगता है कि तुम, ओढ़े हुए तारों की चमकती हुई चादर नदी कोई बरसाए तो लगता है कि तुम, जब रात गए कोई किरण मेरे बराबर चुपचाप से सो जाए तो लगता है कि एकदम मस्त। आहट से कोई आए तो लगता है कि साया कोई लहराए तो
सारांश एक फोटो हो जाए। मतलब यहाँ पे आने के बाद भी तुम्हें फ़ोन ही चलाना है ना? अरे मेरे भाई, मेरे दोस्त, कम से कम कुछ देर के लिए तो फ़ोन को दूर रखो खुद से। ये फ़ोन तो तुम अपने कमरे में भी बैठ के चला लोगे। अपने आसपास की चीज़ों को देखो ज़रा। देखो इस बहती हुई गंगा की ओर, देखो इन उड़ते हुए पंछियों की ओर, देखो कैसे ये सारे नाव अपना रास्ता खुद बनाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। देखो दूर उस गंगा के दूसरे किनारे की ओर। कितना सुकून मिलता है प्रकृति के ऐसे खूबसूरत दृश्य को देख के। और तुम हो कि यहाँ फ़ोन में बिजी हो। मेरे समझ में नहीं आता कि आजकल ये लोग इतना फ़ोन में क्यों डूबे रहते हैं। अपने आसपास की चीज़ों को तो जैसे कोई देख ही नहीं पा रहा है। अब बस हर तरफ ये रील, स्नैप, वीडियो, फ़ोटोज़, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, क्या है ये सब? क्या सचमुच इंसानों ने तरक्की कर ली? मुझे तो नहीं लगता। वो देखो, नाव में अपनी पूरी फैमिली के साथ बैठे हुए हैं, पर फिर भी वीडियो बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि स्टेटस लगाना है। वीडियो नहीं बनाएंगे, स्टेटस नहीं लगाएंगे, भूल जाएंगे कि यहाँ आए थे। अरे इनका तो फिर भी ठीक है। ये आजकल के सो कॉल्ड आर्टिस्ट्स, कलाकारों को क्या हो गया है? इन्हें क्यों नहीं दिखता ये रियल वर्ल्ड और रील वर्ल्ड के बीच का फ़र्क? कभी मुझे वो दिन दूर नहीं लगता है जब ये लोग असली कलाकारों की ईश्वर की तरह सिर्फ तस्वीरों, मूर्तियों और कहानियों में बातें करेंगे और उनकी पूजा करेंगे। और इनके जैसा बनने का तो बहुत दूर की बात, इनके जैसा बन पाने का ख्याल मात्र भी अपने दिमाग में नहीं ला सकेंगे। वो शाहरुख सही कहता है, इज़ द लास्ट ऑफ स्टार्स। क्योंकि अब कोई हो ही नहीं सकता है। आर्ट अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। पहले पर्दे बड़े थे, काफी दूर, फिर ये सिकुड़ते गए, ये हमारी दीवारों पे आ गए, एक डब्बे में कैद हो गए। अब ये आ गए हैं हमारी हथेलियों पे, जिस्म से चिपक गए हैं ये पर्दे। इन शीशों के पर्दों में वास्तविकता का बिंब है, एक छाया है सच्चाई की, छाया जिसने वर्तमान निगल लिया।